हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो ये वीक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं जो इस पूरे ईयर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कह सकती हूँ कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आई कैन अश्योर कि आने ही वाले हैं एग्जाम में। तो अच्छे से आप पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के न्यू सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ये बन गए हैं नीति आयोग के न्यू सीईओ। और इनसे पहले हमारे सीईओ थे कौन? परमेश्वरन अय्यर। तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। और इससे पहले यानी कि प्रीसीडिंग एजेंसी कौन सी थी इसके पहले? ये थी प्लानिंग कमीशन। तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटा करके 2015 में नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी और इसके वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये येलो टेबल पे, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। और ये हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। तो हमने पढ़ा परमेश्वरन अय्यर के बाद ही हमारे BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो परमेश्वरन अय्यर जो है अब बन गए हैं चीफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हम थोड़े इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन 1944। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल और इसकी MD और CFO हैं अंशुला कांत। तो ये सारा जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। तो किसने मोस्ट सिक्सेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है बेन स्टोक्स ने। तो बेन स्टोक्स जो है ये किस कंट्री से हैं? ये है इंग्लैंड। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिकेटर फ्रॉम इंग्लैंड। इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो अगर ऑप्शन ऐसे दिया जाता है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं बेन स्टोक्स। नेक्स्ट, डस्ट क्लिक इज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो ये जो डस्ट क्लिक है ये किसके किसके बीच की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? तो ये है ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो थोड़ा आप नाम से भी कर सकते हैं, यहाँ पे यू है तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं। इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी कैपिटल है तशकेंत और इसके अलावा इसकी करेंसी है सोम। तो आपको ये दोनों भी याद रखना है। नेक्स्ट, 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस टू बी हेल्ड इन। तो जो 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस है ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है इन जयपुर। इसके अलावा आप ये पोस्टर देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये रेलवे के द्वारा कंडक्ट की जाती है वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस। और इसका कौन सा एडिशन चल रहा है? ये 18th एडिशन है जो कि हुआ है जयपुर में। तो आपको इसका वेन्यू अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, PFRDA reduced the turnaround time for partial withdrawal request of NPS from T+4 days to। तो जो PFRDA है उसने NPS को विदड्रॉ करने का T+4 डेज पहले होता था, अब इसे कितना कर दिया है? तो इसे इन्होंने कर दिया है रिड्यूस करके T+2 डेज। तो PFRDA क्या है? ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
तो ये है PFRDA का फुल फॉर्म। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके अलावा ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली जैसे नाबार्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज SSC इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही पूछते हैं, बट स्टिल आप एक बार इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, शिव सृष्टि थीम पार्क इज इनॉग्रेटेड इन। तो जो शिव सृष्टि थीम पार्क है इसे कहाँ इनॉग्रेट किया गया? इसे इनॉग्रेट किया गया है इन पुणे। तो ये जो थीम पार्क बनाई जा रही है ये बनाई जा रही है बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ छत्रपति महाराज। नेक्स्ट, वॉज सॉन्ग 15 इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाई। तो ये जो वॉज सॉन्ग है ये किसने बनाई है, किस कंट्री ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है नॉर्थ कोरिया ने। और साउथ कोरिया से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो है एक दानुरी मिशन इन्होंने किया है, जो कि है एक मून का मिशन, और किसके साथ इन्होंने ये साथ में किया है? ये SpaceX के साथ। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमने इसे प्रीवियस वीक या उसके प्रीवियस वीक में ही कवर किया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन साइंड MOU विथ टू सेटअप इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इसने किसके साथ MOU साइन किया है? फॉर डैम का जो है उसका डेवलपमेंट के लिए। तो ये इन्होंने किया है विथ IIT रूरके। IIT से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोसी 2 इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड। तो जो ये मोसी 2 है ये किसके किसके बीच की नेवल एक्सरसाइज है? तो ये है साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो याद रखिएगा यहाँ पे इंडिया नहीं है इंक्लूडेड। नेक्स्ट, मिजोरम वॉज डिक्लेयर्ड एज स्टेट अंडर विच अमेंडमेंट। तो मिजोरम को स्टेट डिक्लेयर किया गया था किस अमेंडमेंट में? तो इसे करा गया था इन 53rd अमेंडमेंट। तो हम ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस वीक में था मिजोरम का फाउंडेशन डे। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा कि मिजोरम का फाउंडेशन डे कब होता है। इसके अलावा ये 23rd स्टेट है हमारे, तो हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये जो 28 स्टेट है उसमें से ये 23rd स्टेट बना था। इसके अलावा 24th जो स्टेट है ये बन गया था अरुणाचल प्रदेश। ये भी इसके साथ ही फाउंडेशन डे, दोनों का एक ही दिन फाउंडेशन डे होता है, और इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। इसका आंसर एक्चुअली 53rd है। नेक्स्ट, हु बिकेम यूनिसेफ्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट। तो नेशनल एम्बेसडर कौन बन गए हैं चाइल्ड राइट्स के इन यूनिसेफ? ये बन गए हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023। तो रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है सौराष्ट्र ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो रणजी ट्रॉफी है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ कवर कर लेते हैं। तो ये था इसका 88th एडिशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इसका 88th एडिशन। इसके जो मैक्सिमम टाइम विनर रहे हैं वो कौन रहे हैं? ये रही है मुंबई। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था अर्पित वासुदेवा को। हाईएस्ट रन बनाया है मयंक अग्रवाल ने, और मोस्ट कैचेस जो हैं ये मेटन ने किया है। मोस्ट विकेट्स जो है इन्होंने जलज सक्सेना ने किया है। तो एक बार आप ये सबको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट मेजरली आपको यही पूछा जाएगा कि ये कौन सा एडिशन था और ये किसने जीता। तो आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट, हु वन द अवार्ड फॉर नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर किसने जीता? ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया टू बी बिल्ट इन। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है नॉर्थ इंडिया का ये कहाँ पे बनाया जाने वाला है? तो ये बनाया जाने वाला है इन हरियाणा। तो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट है। मैंने आपको हमेशा ही बोला है फर्स्ट वाला जो होता है ये सारा ही एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट,
हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड है ये किसने जीता? तो ये जीता है आलिया भट्ट ने फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी। इसके अलावा जो दादा साहेब फाल्के का फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पूरा देख लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उसके इंक्लूड नहीं किए, बट इस वीक के ही वो भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो भी पढ़ लेना है साथ में। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पक्का आने वाला है वहाँ से। नेक्स्ट, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन मध्य प्रदेश। तो अगर आप जानते हैं, खजुराहो एक टेम्पल है जो कि बिल्ड करी गई है बाई चंदेल डायनेस्टी, और वो है इन मध्य प्रदेश। तो अगर आप नाम देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है Feb 20। तो ये वर्ल्ड डे तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट इससे रिलेटेड ये जो थीम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। तो ये थीम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट बाफ्ता अवार्ड्स। तो बाफ्ता अवार्ड्स पे किसने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड? तो ये जीता है केट ब्लैंचेट ने। तो ये जो केट ब्लैंचेट है, इन्हें बाफ्ता अवार्ड्स के अलावा इन्हें मिला है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला है, और इसके अलावा इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है इसी ईयर में। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कुछ भी आ सकता है इन तीनों में से। तो ये तीनों अवार्ड्स इन्हें मिले हैं। तो ये जो बाफ्ता है इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ये भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम पे नहीं आएगा, बट फिर भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा बेस्ट फिल्म दी गई है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्टर दिया गया है ऑस्टिन बटलर को। बेस्ट कास्टिंग दिया गया है एलवी को, और बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है एडवर्ड बर्गर को। तो आपको ये भी याद रखना है अच्छे से, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस। नेक्स्ट, विच सिटी बिकम्स फर्स्ट सिटी टू इन यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये यहाँ पे कास्ट है, तो यूएस की कौन सी एक सिटी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिएटल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट सिटी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हु वन गोल्ड एट 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप 2023। तो किसने गोल्ड मेडल जीता है एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन? आप यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में किसने जीता है गोल्ड मेडल? तो ये जीता है रुद्रांश पाटिल ने। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। तो अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कंट्राज ने। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपन टाइटल्स जो होते हैं डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये अभी 2023 का रिसेंट है, तो ये पक्का आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट बिकम्स द फर्स्ट टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। तो कौन सी हाई कोर्ट फर्स्ट हाई कोर्ट बन जाती है जिसने जजमेंट को अपने रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया है? तो ये बन जाती है केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट, हु रोट द बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स। तो ये जो बुक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स, ये किसने लिखी है? ये लिखी है JP नड्डा ने। तो आपको पता होगा जो JP नड्डा है ये प्रेसिडेंट है BJP के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ BJP। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है, क्या बता सकते हैं? तो ये रिसेंटली ही बने हैं, ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आपको ये भी याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या फिर इसे DCG भी कहते हैं, ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राजीव रघुवंशी। इंपॉर्टेंट है, ये न्यू अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट, वेयर इज I2U2 बिजनेस फोरम हेल्ड। तो I2U2 जो बिजनेस फोरम है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इन अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल है ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये हेल्ड होने वाला है इन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिसु कन्नड़ा डिमडिवा फेस्टिवल इज टू बी हेल्ड इन। तो ये जो कन्नड़ा डिमडिवावा फेस्टिवल है ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे आप डेफिनेटली ये बैंगलोर या मैसूर टिक करेंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हो रहा है इन दिल्ली। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये दोनों टिक नहीं करना है आपका, यहाँ पे आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, विच मूवी हैज़ बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इन HCA। तो HCA मतलब हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है टू RRR। तो आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, ये मिल गया है RRR को। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक फेयर 2023 टू बी हेल्ड इन। तो जो वर्ल्ड बुक फेयर है 2023 ये कब होने वाला, कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है इन न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने पढ़ा था फ्रोजन लेक मैराथन, तो वो अभी कंक्लूड किया गया था। तो इस वीक में भी ये ट्रेंडिंग न्यूज़ में था। तो आप देख सकते हैं जो फ्रोजन लेक मैराथन था हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीकली करंट अफेयर में इसे कवर किया हुआ है। मैं आपको उसका लिंक डेफिनेटली दूंगी नीचे, आप उसको भी चेक करिएगा एक बार। तो जो फ्रोजन लेक मैराथन है ये कौन से लेक में हुआ था? पैंगोंग त्सो लेक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये लद्दाख में हुआ था। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा इसका थीम था द लास्ट रन। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज है उसको रीनेम किया गया है एज वेरसुनी। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नेम है उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो औरंगाबाद का न्यू नेम बन जाता है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का बन जाता है धाराशिव। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके अलावा संसद रत्न अवार्ड भी कंक्लूड है ये दिया गया। तो इसमें से आप सब तो नहीं पढ़ सकते, बट इसमें से जो इम्पॉर्टेंट ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है TK रंगाराजन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अवार्ड्स जो होते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग पार्लियामेंट्रीज को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये TK रंगाराजन। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं एक बार, क्योंकि ये इतने सारे तो नहीं पूछे जाएंगे ये, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप पढ़ें तो अच्छा है, पूरा पढ़ लें, अदरवाइज आप ये बस देख लीजिए एक बार। इसके अलावा इसी वीक में हमारे पास गवर्नर्स भी न्यू आए थे, अपॉइंट हुए थे। तो उनके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। इसके अलावा आप एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारा मैंने ब्रीफ में लिख दिया है कौन कौन से न्यू गवर्नर्स कहाँ कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। तो एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में हमारे न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट। तो आपको एक बार ये देख लेना है। तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।